हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं वर्क एंड वेजेस। ठीक है, वर्क एंड टाइम देख लिया। वर्क एंड टाइम को जैसे देखे वैसे ही इसका भी जो है सेम क्वेश्चंस बनते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस को देखते हैं। वर्क एंड टाइम में क्या है कि कितना समय काम करे सब फाइंड आउट करे थे ना। तो इसमें क्या होगा कि कितना समय काम करें और कितना उसको वेतन मिल रहा है, वेजेस मिल रहे हैं, उसके बेस में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, दनु कैन डू अ वर्क इन 3 days, Sai can do the same work in 2 days. Both of them finish the work together and get rupees 150. What is the share of Danu? ठीक है, बोल रहे हैं अगर दनु अकेला काम करे तो 3 दिन में ख़त्म कर रहा है। ठीक है, वही सेम काम को जो है अगर साई करेगा तो 2 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में ख़त्म होगा? पूरा काम का जो पैसा जो है 150 रुपये है, तो 150 रुपये में तो 150 रुपीज़ में कितना शेयर जो है वो दनु का होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, हम पहले इनका एक दिन का काम देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखते हैं दनु का 1 डे वर्क कितना है। ठीक है, दनु 1 डे, ठीक है 1 डे वर्क कितना है, कितना होगा 1 डे वर्क 1/3 होगा। ठीक है ना, 1/3 होगा। एंड साई का कितना होगा, साइज का 1 डे वर्क इनका होगा 1/2, है ना, 1/2 होगा। चलिए दोनों वर्क को हम लोग रेशियो में फाइंड आउट कर लेते हैं। वर्क इक्वल्स टू रेशियो में 1/3 = 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो क्या होगा 2:3 होगा। कितना 2:3। 2:3 जो है ये इसका एफिशिएंसी को शो कर रहे हैं। 2:3 जो है इनका काम करने का क्षमता को शो कर रहे हैं, एफिशिएंसी को शो कर रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो सम ऑफ द रेशियो मिल जाएगा, है ना। सम ऑफ द रेशियो कितने 2 + 3 = 5 मिल रहा है ना। तो अभी इतना तो मिल गया, तो इसमें क्या है कि हमको दनु का शेयर को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे सीधा धनुष का शेयर। ठीक है, धनु शेयर इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू कितना है 150 रुपीज़ है। 150 रुपीज़ में धनु का शेयर कितना है 2/5, 2/5 होगा। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो क्या होगा 30 × 2 दैट मीन्स 60 रुपीज़ होगा। धनु का कितना मिलेगा 60 रुपीज़ धनु का शेयर है। ठीक है, 60 रुपीज़ यहाँ पे है ना, देखिए मिल गया 60 रुपीज़। ओके, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, 2 men and 1 woman together can complete a piece of work in 14 days, while 4 women and 2 men together can do it in 8 days. If a man gets rupees 600 per day, how much should a woman get per day? तो बोल रहे हैं 2 आदमी और 1 औरत मिलके काम करता है तो 14 दिन में काम को ख़त्म किया जाता है। ठीक है, वही अगर काम जो है 4 औरत और 2 आदमी मिलके काम ख़त्म करते हैं तो 8 दिन में ख़त्म हो रहा है, समझ रहे हैं। तो बोल रहे हैं एक आदमी अगर एक दिन का पैसा ले रहे हैं, एक दिन का वेतन ले रहे हैं, वो 600 रुपये है, तो एक औरत का कितना पड़ेगा। हम लोग सभी को पता है कि लेडीज़ का जो है काम करने का एबिलिटी जो है एज़ कम्पेयर टू जेंट्स से थोड़ा कम होता है, इससे उनका पेमेंट भी थोड़ा कम मिलता है ना। तो इसको जो है अभी फाइंड आउट करेंगे। अगर मैन का 600 है तो वुमेन का कितना होगा। ठीक है ना, फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, देखिए ध्यान से सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, अब देखिए कितना मैंने अकॉर्डिंग टू, अब चाहे तो लिखना है तो लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लिखना है नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे लिखने का ये सब सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको लिखना है तो लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। शॉर्टकट वे में करेंगे। 2 आदमी है ना, 2 मैन, कितना दिन काम कर रहा है 14 दिन काम कर रहा है, तो 14 से इंटू कर लेते हैं। प्लस 1 औरत है, वो भी कितना दिन काम कर रहा है 14 दिन काम कर रहा है। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे कितना है 4 वुमेन है
है ना, वो कितना दिन काम कर रहा है, 8 दिन काम कर रहा है। वुमेन का और W लिख देना बगल में, आपको समझ में इजी रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट भी चाहे तो ब्रैकेट में भी कर लीजिए, ठीक है। और दो आदमी को 2m इंटू 8 कर लेते हैं, ठीक है। आपको इजी के लिए हम ऐसा बता रहे हैं। अब ये दोनों को इंटू कर लीजिए, कितना होगा, 28 हो गया, है ना, प्लस 28m कर लेते हैं, इसको कर लीजिए, 14W हो गया, और ये कितना होगा, 32W हो गया, प्लस ये कितना हुआ आपका 16m हो गया। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए 28m ये माइनस में कर लेते हैं, ये माइनस यहाँ पे 16 को ये इस साइड लेके आइए, 16 हो गया, ठीक है ना। हम m बगल में लिख देते हैं, और यहाँ पे 32 ये वहाँ जाएगा तो -14, ये इसको भी बगल में लिख देते हैं W, ठीक है ना, समझ में आया। अब इसको माइनस करके देखिए, तो माइनस करने से कितना आएगा, ये 12m आ रहा है, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे आपका कितना होगा, 18 होगा, 18W, 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, ठीक है ना। तो क्या होगा, 2m = 3W। समझ में आ रहा है। आप जो है इसमें क्या बोल रहा है, एक औरत का निकालने बोल रहा है, देयरफॉर 1 woman = 2/3 men, है ना। एक औरत का काम कितना हो रहा है, 2 आदमी जो है करने वाला काम जो है कितना जन कर रहा है, 3 औरत कर रहे हैं, है ना। तो समझ आ रहा है, यहाँ पे कितना है, 2m = 3W है ना, 3 वुमेन है ना। तो क्या हो रहा है, एक औरत का काम जो है निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 आदमी बटे 3 औरत का काम, ठीक है। तो क्या होगा, 2/3 × 600, ठीक है ना, 2/3 × 600, काट दीजिए इसको, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो कितना होगा, 400 रुपया मिल रहा है हर दिन का काम का पैसा। समझ में आया। तो जेंट्स को कितना मिल रहा है, पर डे का 600 है। तो एज अ सेम कंपैरिजन में जो अगर लेडीज़ काम करती है तो लेडीज़ को मिल रहा है 400 रुपया एक दिन का काम करने का वेतन, पर डे का वेज मिल रहा है। समझ रहे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी इज सफिशिएंट टू पे एस वेजेस फॉर 21 डेज। ध्यान से सुनिए, बोल रहा है एक जो है 21 दिन काम करने के बाद उसको जो अमाउंट दे रहे हैं, और बी को जो है 28 दिन में काम करते वाला जो अमाउंट है वो दोनों सेम है, ठीक है ना। बोल रहा है सेम है, जो अमाउंट 21 डेज काम करते हैं वो अमाउंट जो है जो दे रहे हैं ए को, उतना ही काम जो है बी करता है, तो 28 डेज में काम को कंप्लीट करता है, उसको भी वही पेमेंट दे रहा है, जो पेमेंट 21 डेज में जो ए करता है उतनी पेमेंट जो है सफिशिएंट पेमेंट इसको भी उतना ही मिलेगा अगर काम को ऐसा करेंगे तो। मतलब इसमें क्या है, ए का एफिशिएंसी जो है ज़्यादा है, जैसे ए जो है वो काम को जो है 21 डेज में कंप्लीट कर रहा है और बी जो है उसको 28 डेज में काम खत्म कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है दोनों मिलके द सेम मनी इज सफिशिएंट टू पे द वेजेस ऑफ बोथ फॉर, दोनों अगर काम करते हैं तो उसको दोनों को देने के लिए वो कितना दिन में काम ख़त्म करेंगे, वो डेज़ के ऊपर उनका डिपेंड होता है कि पेमेंट जितना है वो उतना कितना डेज़ में ख़त्म होगा, जितना दिन में ख़त्म होगा काम उसके बेस में उसको पेमेंट उतना अर्ली मिलेगा, है ना। सिंगल करता है तो 21 डेज़ लगता है, तो बी 28 डेज़ कर रहे हैं, दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो देखिए 12 1/4 डेज़ आता है, 14 डेज़ है, 24 1/2 डेज़ हैं और 12 डेज़ हैं। इनमें से जितना 2 जन काम करे तो काम जो और कम होगा, टाइम भी कम होगा, है ना। दोनों काम करते तो काम भी कम होगा और टाइम भी कम होगा। उसमें क्या है, इनको अर्ली में मिल जाएगा जितना वो पेमेंट 21 डेज़ 28 डेज़ में मिलता वाला चीज़ को, ठीक है, ओके। तो देखिए भाई ध्यान से देखिए, इसमें क्या करेंगे, दोनों का हम लोग निकालेंगे वन डे वर्क, एस वन डे वर्क, एक वन डे वर्क कितना होगा 1/21, है ना। एंड बी का कितना होगा, बी का वन डे वर्क 1/21,
28। ठीक है, अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/21 प्लस 1/28। ठीक है, इसको दोनों को ऐड कर लेते तो क्या होगा, ये दोनों जो है 7 के टेबल में कट रहा है ना, दोनों जो है 7 के टेबल में कट रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम करके देखेंगे, एलसीएम करके देख लेते हैं। ठीक है, 21 और 28 एलसीएम कर लेते हैं, तो 3 से भी कटेगा। ठीक है, ये 3 से कटेगा मगर ये नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 7 से कर लेते हैं। 7 3 ज़ा 7 4 ज़ा, तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा नंबर लिख सकते हैं। तो क्या होगा 7 3 ज़ा 21, 21 4 ज़ा 21 4 ज़ा मतलब 4 1 ज़ा 4। ठीक है, एंड 4 2 ज़ा 8, 84। ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, 21 को कितना टाइम्स में आया, 21 को 4 टाइम्स में, तो ये 4 कर लेते हैं। 21 4 ज़ा 84 प्लस 28 को कितना बार करे तो आएगा, 28 3 ज़ा 84। ठीक है, ये दोनों को इंटू कर लीजिए, 28 हो जाएगा, 3 बच गया तो 3 को यहाँ लिख सकते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 7/84 काट सकते हैं, 4 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा मतलब 1/12। ये एक दिन का है, तो क्या होगा, पूरा ऑल वर्क के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, 12 दिन होगा, 12 डेज। समझ रहे, तो जितना पेमेंट उन लोग जो है 21 दिन में ए को मिल रहा है और 28 दिन में जो है बी को मिल रहा है, ये दोनों मिलकर अगर काम करता है तो उसको जो है 12 दिन में वो सेम सफिशेंट पेमेंट जो है इनको मिल जाएगा। ठीक है ना, ओके, ध्यान से देख लीजिए। ए का एक दिन का वर्क 1/21 है, बी का 1/28 है, ये दोनों मिलकर काम किए। 1/21 प्लस 1/28 इक्वल्स टू 4 + 3/84। एलसीएम करके रखा है, देख लीजिए ध्यान से, इक्वल्स टू 7/84, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 इक्वल्स टू 1/12। तो ये तो एक दिन का काम है, तो ये जो है पूरा काम कितना होगा, ये तो 12 दिन का काम निकलेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इफ 5 men or 7 women can earn rupees 5250 per day, how much would 7 men and 13 women earn per day? ठीक है, तो इसमें देखिए छोटा सा लॉजिक लगा के क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे 5 आदमी और 7 औरत जो है काम को ख़त्म कर रहे हैं और उनको मिल रहा है 5250। ठीक है, 5250 मिल रहा है, तो बोल रहा है कि देन देयरफॉर 7 आदमी जो काम कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 7/5, 7 ये है, 5 ये है, इंटू ये 7 को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, इसको हम वुमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैन को, तो 7m इक्वल्स टू 7 women by 5 men इंटू 7 men, तो क्या होगा 49/5 women। हो गया, इतना समझ में आया। ओके, देयरफॉर 7 men प्लस यहाँ पे कितना दिया, 13 women दिए है ना, 7 men प्लस 13 women। इसको क्या करेंगे, इसका नीचे लिख देते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, 7 men कितना है, 49/5 women है ना, प्लस 13 women है। इसको क्या क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको एलसीएम करके देखिए तो क्या होगा, बाई 1 करके, तो 1 है इसलिए छोड़ देते हैं। 49 प्लस 13, 49 प्लस 13 इंटू 5/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए हैं। ठीक है, तो कितना होगा, कितना मिलेगा, तो 49 को 49 ऐसे रहेगा। ठीक है, प्लस 13 5 से क्या होगा, 65/5। तो इसको देखिए, इसको करके देखिए कितना मिलेगा, 14। ठीक है, 1 यहाँ गया तो 11, 114/5 वुमेन हो गया। समझ रहे, आप क्या करेंगे नाउ, या देयरफॉर जो भी लिखना है लिख लीजिए। देयरफॉर 7
वुमेन इक्वल्स टू ₹5215। यहाँ पे कितना दिया? 7 वुमेन दिया ना, 7 वुमेन, 5 आदमी या 7 औरत का काम करने से उनको मिल रहा है 5215। और दिया, ध्यान से देखिए, 5 आदमी ले लीजिए या तो 7 औरत ले लीजिए, इसका दाम जो है अमाउंट दिए 5215। हम क्या करें, इसको औरत में कन्वर्ट कर दिए, तो 7 औरत काम करते हैं तो कितने मिलते हैं? 5250 मिल रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो हमको क्या करना है कि पूरा काम जो है, अगर 7 आदमी और 13 औरत काम करे तो कितना मिलेगा, समझ में आ रहा है? तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, 114/5 वुमेन के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा, तो 5250 को 7 औरत करते हैं काम। ठीक है, तो 114/5 114/5 वुमेन करें तो कितना मिलेगा, अमाउंट में बताना है। ठीक है ना, अब क्या होगा, 5 से करिए, 5 1 5, 5 10 होगा, 5 10 50, 5 5 0, 7 के सबसे कटेगा, 7 में से 7 करेगा तो 44 आ जाएगा। ये तो नहीं कटेगा, है ना, ये नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इसको इंटू कर लेते हैं। ठीक है, ये कटता कि नहीं कटता, देखिए ये कट सकता है, 7 7, यस ये कटेगा, 7 7, ठीक है, 34 रहेगा, 7 5 0, मतलब 150 इंटू 114 को इंटू कर लीजिए। ठीक है, 150 इंटू 114 को इंटू कर लेते हैं तो क्या होगा, 0 20 का 0, 4 1 4, 600 हो गया। अब ये क्या है, 051 इंटू 05, ठीक है, सॉरी 051। अब करके देखिए कितना आता है, हम सीधा अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे, क्या होगा, 0 सेकेंड भी 0, ठीक है, 2 0 हो गया। उसके बाद 0 0 1, यहाँ चले गए तो 7 या 1, तो 17,100 इसका अमाउंट है। 17,100 है इसमें, यस 17,100 यहाँ पे अमाउंट है। ठीक है, समझ आ रहा है? ध्यान से देखिए, 5 आदमी और 7 औरत का बीच में काम है। ठीक है, या तो 5 आदमी करेगा काम तो उसको मिलेगा 5,250, या 7 औरत करेगा तो काम तो उसको मिलेगा 5,250। कोई एक ही काम, ठीक है, कोई आइदर मैन या वुमेन, दोनों में से कोई। अब 5 आदमी बराबर है 7 औरत का, तो 7 आदमी जो है उसको कन्वर्ट कर देंगे वुमेन में, तो 7/5 इंटू, ये 7 से इंटू करा तो 49/5, ये W आ गया, आपको वुमेन मिल गया। ठीक है, तो 7 मैन, ठीक है, 7 मैन प्लस 13 वुमेन का क्या होगा, जो 7 मैन का प्लेस है ना, 7 मैन का प्लेस में हम क्या करेंगे, इसको सीधा लिख देंगे। ठीक है, प्लस 13 का 13, उसके बाद जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो कितना आता है, 114/5 वुमेन। देयरफॉर 7 वुमेन का जो है मिलता वाला पैसा तो 5,250 मिल रहा है, तो इतना जन को कितना मिलेगा, तो इसी को इंटू कर दिए। 5,250 जो है 7 औरत को मिलता है, तो 114/5 को कितना मिलेगा, तो कितना मिल रहा है, 17,100 जो है इसका अमाउंट मिल रहा है। बहुत लॉजिकली करिए, ठीक है, शॉर्टकट वे में दिया है, तो अच्छे से ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। ठीक है, ये वीडियो आपको अगर पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए, और जो जितना भी देख रहे हैं तो कमेंट्स करिए, कमेंट्स में जो है जो सजेस्ट करिए कि और क्या क्वेश्चंस चाहिए, और जितना भी आपको डाउट्स है सारा डाउट्स को जो है आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। थैंक यू।